हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, मैं सिद्ध व्यक्ति को कैसे पहचानूं, मैं भक्त को कैसे पहचानूं, संत को कैसे पहचानूं। भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। आगे भी कहते हैं, युद्ध में खड़े हुए अर्जुन को बताते हैं, माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करो। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति सतत भगवान का स्मरण करता है वो भगवान का भक्त है। जिसको भगवान के अलावा किसी अन्य वस्तु का, अन्य व्यक्ति का स्मरण नहीं होता है, दुख में भी उसको भगवान का ही स्मरण होता है, बहुत सारा सुख प्राप्त करने के बाद भी भगवान का ही स्मरण होता है। तो ये अवस्था हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि हम सतत भगवान का स्मरण करें। स्मरण किस चीज का होता है? स्मरण उस चीज का होता है जहां पर हमने दिल लगाया है। और दिल लगाने के बाद हृदय से हम कौन सी क्रिया करते हैं? अगर धन में हृदय लगाया है और धन के लिए ही काम करते हैं तो धन की ही दिन रात स्मृति बनी रहती है। अगर इंद्रिय भोग पर चित्त केंद्रित किया है और इंद्रिय भोग के लिए ही प्रयास करते हैं और इंद्रिय भोग करते हैं तो दिन रात इंद्रिय भोग की याद आएगी। अगर कॉलेज में कोई कन्या पर प्रेम हो गया है, वहां पर दिल को समर्पित किया है, तो फिर दिन रात उस कन्या की याद आएगी, उस बॉयफ्रेंड की याद आएगी। जो जो हम अपनी स्वेच्छा से संकल्प करके और कार्य करके अनुभव पैदा करते हैं और वो अनुभव मन को प्राप्त होता है, वही अनुभव हमें बार बार स्मरण आता है। अगर हम अमेरिका नहीं गए हैं और वहां नहीं रहे हैं तो आपको अमेरिका का स्मरण कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपने वो अपने मन को अनुभव नहीं दिया है, मन को उसका भोग नहीं दिया है। अगर आप कोंकण कोंकण में नहीं गए हैं गर्मी के समय पर, वहां का आम नहीं खाया है, उसका स्वाद नहीं लिया है, तो आप कोंकण के आम की स्मृति आपको कभी भी नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? स्मरण वही होगा जो आपने अपने मन को दिया है, कार्य के रूप में, अनुभव के रूप में। अभी भगवान का स्मरण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने अभी तक भगवान के विषय में मन को अनुभूति नहीं दी है, भगवान के विषय में कार्य नहीं किए हैं, उतनी मात्रा में नहीं किए हैं जितनी मात्रा में हम हमारे इंद्रिय भोग के लिए कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि हम भक्त नहीं हैं, लेकिन जितनी मात्रा में हमारे विचार इंद्रिय भोग और भौतिक दुनिया के कार्यकलापों में लगे रहते हैं और वो अनुभूतियां प्राप्त होती रहती हैं, तो वो अनुभूतियां ही हमें उनकी स्मृति दिलाती हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि अभी भगवान के विषय में संकल्प, भगवान के विषय में कार्य और भगवान के विषय में अनुभूतियां हमें अधिक मात्रा में उत्पन्न करनी है, जिससे हमारे भौतिक विषयों का जो चिंतन है वो छोटा दिखाई पड़े। और ये सब कुछ हमारे स्वतंत्रता के ऊपर आधारित है। हम क्या तय करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसी पर आधारित है। तो हमें ये संकल्प करना है अभी कि अभी हमें राधा और कृष्ण के अलावा, गुरु महाराज वैष्णवों के अलावा अन्य कोई संकल्प, कार्य, अनुभव प्राप्त नहीं करना है। केवल 2 घंटा जप करने से दिन भर भगवान की स्मृति नहीं हो सकती।
इसके लिए दिन भर भगवान की स्मृति करने का संकल्प करना होगा, वैसे हमारे जीवन को मोड़ना होगा। वही चीजें पढ़नी होगी, वही चीजें यूट्यूब में और व्हाट्सएप में देखनी होगी। अगर सोचते हैं कि दिन भर भगवान का स्मरण होना चाहिए और दिन भर यहाँ वहां की बेफिजुल की बातें सुनते रहते हैं, करते रहते हैं और देखते रहते हैं, तो कैसे भगवान का निरंतर स्मरण होगा। तो कृपया अपने जीवन को ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे ठान लीजिए कि कार्य में, वचनों में, स्मरण में, संकल्प में, हर वस्तु में कृष्ण रहे। कृष्ण के लिए ही कार्य करें, कृष्ण का ही नाम लें। जब भी कान फ्री होंगे तो कृष्ण के बारे में सुनाएं। जब भी मुख फ्री हो तो उनका नाम गुनगुनाते रहे। जब भी समय हो तो हमारी इंद्रियों को लेकर कृष्ण की सेवा में लगे। चाहे धाम में हो या ना हो, ये हम जरूर कर सकते हैं। हमारे हाथ में है दिन रात हमें क्या करना है। तो आइए ये संकल्प करें कि हमारे अनुभव जो जीवन के हैं वो कृष्ण के विषय में ज्यादा हो, अधिक हो, और माया के विषय में धीरे धीरे कम 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 होते जाएं। फिर जब हृदय में राधा और कृष्ण बस जाएंगे, उनसे प्यार होगा, तो फिर अन्य कोई व्यक्ति का स्मरण नहीं होगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय उनका ही ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि दिन भर भी आपका ध्यान स्मरण बना रहे और दिन भर भी अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को उनके ही विषय में लगाए रखें। फिर देखिए जीवन में क्या चमत्कार होता है। उस व्यक्ति के जीवन में आनंद के अलावा अन्य कोई अनुभव नहीं होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।